वेलकम टू माइंड ब्रिज इंटरव्यू पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि माइंड ब्रिज के इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ के अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो रैंडम है, उनमें से एचआर आपसे कोई भी पूछ सकता है। अगर आपका इंटरव्यू उसको अच्छा लगा देन आपको कंप्यूटर टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट में आपने पहले डाटा वगैरह फिल करना है, उसके बाद आपसे एक टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद एक ग्रामेटिकल टेस्ट होगा जिसमें वो आपके टेंसेस वगैरह चेक करते हैं। एक टाइम लिमिट के अंदर आपने क्वेश्चन जो है वो फिल करने होते हैं। उसके बाद एक ऐसा टाइप होता है जिसमें टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता है, 200 वर्ड्स का आप वो लिखना होता है ऐसे। आपका कंप्यूटर टेस्ट भी क्लियर हो गया, उसके बाद आपकी सिलेक्शन वो लोग कर लेते हैं तो फिर आपको सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सेकंड इंटरव्यू से पहले ईएफ सेट का टेस्ट होता है। ईएफ सेट जो है वो एक आइट्स टाइप टेस्ट है। आप गूगल पे सर्च कर लो ईएफ सेट, उस पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आई थिंक 6 बैंड चाहिए होते हैं मिनिमम। और टेस्ट वगैरह जिनका क्लियर हो जाता है उसके बाद उनका प्रोजेक्ट मैनेजर से इंटरव्यू होता है जो कि फाइनल इंटरव्यू होता है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे मोस्टली कस्टमर सर्विस रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है वो, जैसे कि कस्टमर सर्विस में या कस्टमर सपोर्ट में क्या फ़र्क है, अपोलॉजी एम्पैथी में क्या फ़र्क है, या कस्टमर सर्विस एजेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा जो कि कस्टमर सर्विस के रिलेटेड ही होंगी और उसकी बेस पे वो फिर जज करेगा और फिर फाइनलाइज हो जाएगा कि आपको वो रख रहे हैं या नहीं। अगर तो उसको आपका इंटरव्यू अच्छा लगा सो यू विल बी द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। और जब आप ट्रेनिंग का पार्ट बन जाते हो उसके बाद फिर आपको वो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, कुछ में 3 वीक्स की होती है। ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में भी डेली क्विज भी होते हैं और वीकली क्विज भी होते हैं और फिर सबसे एंड पे एक फाइनल क्विज होता है जिसकी बेस पे वो फिर जज करते हैं कि भाई आपको आगे भेजना है या नहीं भेजना। और उसमें फर्स्ट वीक में तो आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है और सेकंड वीक में आपकी शेडोइंग वगैरह करवाई जाती है। थर्ड फिर आपको प्रैक्टिस के लिए बिठाया जाता है लाइव, क्योंकि उसके बाद फिर एक फाइनल एग्रीडेशन होनी होती है जो कि क्लाइंट चेक करता है और फिर वो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं कि आप प्रोडक्शन का पार्ट बनोगे या नहीं बनोगे। अब जो फाइनल एग्रीडेशन होती है वो लाइव कस्टमर्स के साथ होती है और उसकी बेस पे ही आप प्रोडक्शन का पार्ट बनते हो। ट्रेनिंग की जो सैलरी होती है वो बेसिक से भी हाफ पे होती है और वो भी आपको उसी टाइम पे ही पे होगी अगर आपकी ट्रेनिंग क्लियर होती है और आप प्रोडक्शन का पार्ट बनते हो और आपकी फर्स्ट सैलरी के साथ ही आपको मिलती है। मजीद आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी। इतना टाइम निकाल के मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो फॉलो भी कर लिया करो।